200चं पारितोषिक अक्षय पाटील साठी. अक्षय पाटील आणि त्याच्या बरोबरीनं सलामीला गेलेला कल्पेश जाधव, मयूर मुंडे यांच्याकडे देखील 200. आदरणीय चंद्रकांत भाई लखिमले साहेबांना मी विनंती करेल आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये पहिल्या सेमीफायनलच्या या मॅच मध्ये हार्दिक असं स्वागत. पुन्हा एकदा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम. पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज ज्याचं महाराष्ट्रामध्ये आता आवर्जून उल्लेख केला होता असा कुणाल कदम गोलंदाजी मार्ग वरती आणि त्याच्या समोर उभा आहे कल्पेश जाधव, वेल एक्सपिरियन्स असा गोर्डनचा खेळाडू. आता या मॅच मध्ये मजा येणार. P1चं षटक, पॉवर प्लेचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्ग वरती आलाय गोलंदाज कुणाल कदम. पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, पदलालितेचा वापर केला गेला पण इथे हा चेंडू विसावतोय रक्षकाच्या हातामध्ये. पहिला चेंडू कुणाल कदमनं निर्धाव फेकलाय. आग बरोबरीनं आता लागेल. ही सेमी फायनल आहे. इथे जर जिंकला तर एक ट्रॉफी तुमच्या नावावर. यावेळेस खडे खडे स्ट्रोक लगावण्याचा प्रयत्न, हा देखील चेंडू निर्धाव जातोय. कुणाल कदमनं मात्र आपल्या गोलंदाजीचा नजारा सुरू केलाय. वाऱ्याच्या विरोधात आता फलंदाजांना आतिषबाजी करावी लागणार. सुटलाय गार वारा आणि आता मात्र पाहायला मिळतोय आनंदाचा सोहळा. मराठा प्रीमियर लीग 2025 हलक्या हातानं पुन्हा एकदा स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये कुणाल कदमनं मेडन षटकाची वाटचाल सुरू केली की काय. लागोपाठचे 3 निर्धाव चेंडू. इथे डॉट 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 असा पर्सेंटेज मारा होतोय कुणाल कदमचा. P1च्या षटकामध्ये हात खुले करून देत नाहीये. यावेळेस बॅटची कडा घेतली, काय जबरदस्त झेल टिपलाय. जणू काही लवचिंगमाला लोखंड चिपकतं तसा हा झेल हातामध्ये चिकटलाय. एकदा जोरदार टाळ्या रक्षकासाठी आणि संधी डीजेला. फिरकीच्या जोरावरती हा कुणाल कदम नाचवतोय या फलंदाजाला. नेक्स्ट बॅटर आलाय मैदानामध्ये 3ऱ्या क्रमांकावरती शुभम मोरे, मॅन फ्रॉम शिरवली. आता शिरोली विरुद्ध शिरवली. कुणाल कदम विरुद्ध शुभम मोरे. शेवटचे 2 चेंडू उरलेत. स्कोर कार्ड वरती अकाउंट अजूनही खुलक झालेलं नाहीये. जोरदार चेंडू टाकला गेला. वेगावरती यावेळेस स्वार झालाय. बॅट आणि चेंडूचा पुरेपूर संपर्क झाला नाहीये. अक्षय पाटीलनं थांबवलंय. 5वा चेंडू जातोय निर्धाव. पहिली सेमी फायनलची मॅच आणि कुणाल कदम ज्याचे हे शुभ कदम आपल्या संघासाठी शुभ संकेत देत आहेत. शेवटचा चेंडू आहे. सरळ बॅटनं खेळलाय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळालं. असं वाटलं होतं लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध हा चेंडू 4 धावांसाठी जाईल पण इथे मात्र मिळते 1 धाव. एका धाव्याच्या मदतीने अकाउंट खुलं झालेत. अजूनही उरलाय 18 चेंडूचा खेळ. आता बॅट आणि चेंडूचा बसवावा लागेल मेळ, कारण की इथे गोलंदाज झालेत हवी आणि फलंदाज थोडेसे झालेत शांत. डीजे हा हे सगळं पाहिले. ठुमके लटके छटके आमचे रील स्टार या व्यासपीठावरती बसलेत. मॅन फ्रॉम आपटी
कोल्हापूरला गेले का नाही माहित नाही, पण ते आपटीवर नक्की आलेत आणि या स्पर्धेमध्ये खेळतायत. गोड त्यांची स्माइल आहे, लाखो जनता आहे त्यांच्यावरती फिदा. इथे प्रवीण राणेच्या चेंडूवरती केले आक्रमण आणि डीप मध्ये चांगलं प्रोटेक्शन, सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये. 2 धावांच्या मदतीनं टोटल 3 धावांची नोंद. मनोज गोरे रील स्टार आता फेमस झालेत. पहिले स्वतःला त्यांनी घासलं आणि त्यानंतर ते आता फेमस होत, पण इथे फलंदाजांना जर फेमस व्हायचं असेल तर चांगलं झिजावं लागेल या खेळपट्टीवरती. स्ट्राईक एंड वरती शुभम, नॉन स्ट्राईक एंड वरती अक्षय, गोलंदाजी मार्ग वरती प्रवीण राणे. खोला टप्पा, ब्रह्मास्त्राचा वापर, स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये चेंडू अडवलाय पण ओ युटी आउट. शुभम मोरेला देखील आता परतीचा करावा लागेल प्रवास. ठोक डीजे. थँक्यू डीजे. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये गेलाय पुरोहित मुंडे. आज मी डुगूला जास्त मिस करतोय. अमोल मोरे यांचे चिरंजीव स्वयं मोरे उर्फ डुग्गू आणि पुरोहित आता स्ट्राईक एंड वरती आहे. प्रवीण राणे जबरदस्त गोलंदाजी करताना पुरोहितला मात्र स्वतःला सिद्ध करावं लागणार. या मैदानाचा बराचसा अनुभव त्याच्या पाठीशी आहे. आकुट टप्प्याचा चेंडू पुरोहितच्या स्लॉट मध्ये आला आणि ट्रेनिंग केले टप्प्यावरती. कार्यक्रम डुगू 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 आलाय. बिग हिट षटकार. थँक्यू डीजे. बघा खेळाडू मित्रांना विनंती आहे, ही स्पर्धा तुमची आहे, ही स्पर्धा आपली आहे. या स्पर्धेमध्ये जर चेंडू मैदानाच्या बाहेर जातोय तर प्लीज सहकार्य करा, आपण मैदानामध्ये द्या. जर का चेंडू उरले तर आयोजक ते तुम्हालाच देतील आणि ते सरावासाठी पुरे तुम्हाला कामाला येतील. तरी मॅच खूप महत्वाची आहे. सेमीफायनलची मॅच आहे, पहिली सेमीफायनल तुमच्या समोर आहे. पुन्हा एकदा खेळाडू मित्रांचं आपण कौतुक करूया, त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊया. यावेळेस आता वेगावरती स्वार झाला होता गोलंदाज प्रवीण राणे. टोटल स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या त्या 9. अजून या षटकातील एका चेंडूचा खेळ बाकी. खोला टप्पा, ब्रह्मास्त्राचा वापर इथे केला जातोय. इथून मात्र सिंगल मिळते. 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ झाली आहे. षटक क्रमांक 2 पूर्ण होतं आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 बाद स्कोर कार्ड वरती 5च्या सरासरीनं 10 धावांची नोंद. अजूनही येणाऱ्या 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. इथे जर का किमान 35 धावा आल्या तर मजा येईल, कारण की समोरच्या संघामध्ये देखील बरेचसे तगडे गोलंदाज आहेत आणि अपोजिट संघामध्ये देखील बरेचसे तगडे फलंदाज आहेत. पण आता जर या मॅच मध्ये ट्विस्ट वाढवायचा असेल तर गाडीचा गेर बदलावा लागणार. 2 षटकं झालेत. आपण पाणी कधीही नेऊ शकता, आयोजकांनी सांगितलं, कारण ऊन आता वाढलेलं आहे. त्यामुळे पाणी जेव्हा 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 लागेल तेव्हा तेव्हा पाण्याची पूर्तता केली जाईल. पण विनंती असणार आहे, आपण पंचांना विचारूनच आतमध्ये जा. तत्पूर्वी ऐकूया डीजेला.
बाजूला आता आमचे सगळे स्वयंसेवक सगळे खेळाडू मित्र मैदानाच्या भोवताली फिरताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि मगाशी केतन मुंडेंनी मला सांगितलं याच मैदानावरती थोड्याच दिवसात एक नाईटची रजनी आपल्या समोर येणार आहे. विद्युत झोतामध्ये या सगळ्या खेळाडूंना आपण खेळताना पाहू शकतो याच मैदानावरती. आदरणीय अविनाशजी कदम यांच्या वाढदिवसानिमित्त ती स्पर्धा आपल्याला याच मैदानावरती होताना पाहायला मिळेल आणि त्या स्पर्धेमध्ये देखील मोठा पारितोषिकांचा वर्षा होईल. आणि इथे देखील आता नेक्स्ट बॉलर आलाय गोलंदाजी मार्कवरती नितेश पाठारे. 10 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आडव्या बॅटनं सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेनं मारलेला फटका होता पण इथे पुरोहित मुंडेचा सोडलाय झेल. 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. पुरोहित मुंडेचा फटका थोडासा अडखळत पाहायला मिळाला पण आता अक्षय पाटीलला बरसावा लागणार. बिन बादल बरसात बिन वाऱ्याचा पाऊस इथे आता धावांचा करावा लागेल. गरज आहे आणि मागणी तसा पुरवठा आयोजकांनी करून दिलाय तर आता खेळाडूंनी देखील मागणी तसे धावा मैदानामध्ये करणं अपेक्षित आहे. अक्षयचा हा एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं मारला फटका. डीप पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे पळतोय. पळता पळता चेंडूला त्याला दिली हुलकावणी आणि इथे आल्यात नशिबाच्या 4 धावा. चौकार डीजे. थँक्यू डीजे. क्रिकेटच्या पटलावरती धावा कसा येणं गरजेचं आहे. अक्षय पाटीलनं आता ओळखलंय आणि गाडी आता सटीक रुलावरती पळताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा व्याख्यान एरियामध्ये संघाचा कर्णधार चेंडूकडे पाहत राहिला आणि बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. अक्षय पाटील इज ऑन अ फायर. लागोपाठचा दुसरा मारलाय. चौकार चौकार चौकार. 19 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. 2 लागोपाठचे चौकार आलेत. अक्षय पाटील मध्ये क्षमता आहे. अक्षय पाटील तिसरा देखील मारू शकतो पण तसं काही मैदानामध्ये घडणार का. आणि इथे पुन्हा त्यानं मारलाय. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधोमध या चेंडूला अडवताना क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. मिळते एक सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती वाढ. टोटल धावा लागल्यात त्या 20. 2 बाद 20. या षटकातील शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 20. पुरोहित मुंडे बरेच जण तुमच्या षटकार चौकाराला करतायत मिस पण इथे चेंडू फेकलाय अतिशय सुंदर गोलंदाजाच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडूची होती हे सांगता. पुरोहित मुंडे बरसणार का. संघ मात्र तरसतोय चौकार षटकारासाठी. जो अच्छे गेंदबाज को करते ठंडे वो है पुरोहित मुंडे. ठोक डीजे. आलाय षटकार. तुझ्यासाठी माझ्यासाठी सगळ्यांसाठी मराठा प्रीमियर लीगचं हे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हे आयोजन आता अंतिम टप्प्यात आलंय. पहिली सेमीफायनलची मॅच मैदानामध्ये सुंदरतेनं साकार होतीये. मंथन 11 संघाच्या विरोधात राजेश शिव छत्रपती वॉरियर्स संघ खेळतोय आणि नेक्स्ट मॅच आता पाहायला मिळेल. दुसरी सेमीफायनल सुयश कोचिंग क्लासेस वावोशी संघाच्या विरोधात श्री स्वामी समर्थ 11. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना विनंती आपण तयार राहायचंय. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. नेक्स्ट बॉलर प्रतीक मनवे. या गोलंदाजानं मनामध्ये हेरलं तर निर्धाव षटक फेकू शकतो पण याच फलंदाजानं जर मनामध्ये हेरलं
ते इथे 20+ धावा देखील येऊ शकतात आणि त्या धावांची खऱ्या अर्थानं गरज देखील आहे. अक्षय 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 बस नाम ही काफी है. ठोकला या पट्ट्यानं षटकार. ठोक डीजे. अक्षय पाटीलनं मारलाय षटकार, पण पाहुणे आलेत. आमचे सन्माननीय पाहुणे आलेले त्या व्यासपीठावरती. विकासजी मुंडे यांचं स्वागत करूया आपण. इथे आणखीन एक मौके पे छक्का दिया, धक्का लगाया, पब्लिक को किया हक्का बक्का. जयेश पाटीलचे 100 पुन्हा एकदा कमी होतील. 2 श्रेयस पाटील यांचे 200 कमी. राहुल पाटीलच्या एटीएम मधनं 400 कमी. कारण इथे 2 आलेत. माझे साथी समालोचक मित्र मानस मनोरे सरांचं देखील शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आपण स्वागत करूया. 2 षटकार आले आणि धावफलकाला आकार देखील आलाय. तगडी लढत. टोटल 38. अजूनही 4 चेंडूचा खेळ बाकी. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी तो मजा, अभी तो ऍडव्हर्टाइज सुरू आहे. पुन्हा एकदा चेंडू काव कॉर्नरच्या दिशेनं जातोय. सीमा रेखा पार. चौकार. थँक्यू डीजे. बघा, पैसे जमा झाल्याशिवाय कोणाची नावं घेतली जाणार नाहीत. रवी पाटील साहेबांकडनं अक्षयच्या षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक जमा झालंय. मिनी डोर वाले रवी पाटील. अजूनही 3 चेंडू उरलेत आणि 3 षटकार आले. तर सन्मानी आमचे पाहुणे सतीश गायकर यांच्याकडनं. सतीश गायकर इथे आलेले, त्यांचं स्वागत असेल. पण पारितोषिक कोणाचं आहे? योगेश जाधव यांच्याकडनं 3 षटकारांना 1000 रुपयाचं पारितोषिक. पॉइंटच्या डोक्यावर उडवलाय. सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये होते. फंबल पाहायला मिळालं. गंमत जम्मत मैदानामध्ये घडतीये. आता 2 षटकारांना आहे का? शेवटचे 2 उरलेत. लागोपाठच्या 2 षटकारांना देखील 1000 रुपयाचं पारितोषिक. सन्माननीय पाहुणे योगेश शेठ जाधव. बघा, आता पारितोषिक जीएसटी मध्ये कन्वर्ट होतील. शेवटचा क्षण आहे आणि कॅशर आमचे बाब्या बसले जमा करतायत. बाबू नको लावू तू साबू. नाही, तो आमचा चांगला प्रेमळ मित्र आहे. कॅश दिली तर कॅश खेळाडू पर्यंत पोहोचेल. पण इथे सूरज उंच उडी घेतोय आणि त्यानं चेंडू अडवलाय. सिंगलला स्कोर कार्ड वरती वाढ. 1 या धावसंख्येनं टोटल 45. 1 षटकार आला ना, तर जे मनामध्ये हेरलं होतं फलंदाजी करणाऱ्या संघानं, ते मनोदय पूर्ण होऊ शकतं. पण इथे जर हा चेंडू निर्धाव गेला तर जो मानस होता पहिल्यांदा निर्णय घेण्याचा क्षेत्ररक्षणाचा, तो कुठेतरी सार्थ ठरेल. राजे शिवछत्रपती वॉरियर्स संघानं टॉस जिंकला आणि पहिल्यांदा घेतलेला निर्णय क्षेत्ररक्षणाचा. पण मंथन 11 आता वेगळ्या मूड मध्ये आहे. इथे स्लो ऑन डिलिव्हरी. हलका पॉइझन निर्माण करणारा हा यॉर्कर चेंडू होता. रनआउटची विकेट जातीये. सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये करण्याचा प्रयत्न झाला. 1 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. 46 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात. 47 ची नेक्स्ट इनिंग मध्ये गरज आहे. सामना बरोबरीत सुटला तर काय, पुन्हा धावा लागेल जोडीला मैदानामध्ये 4 धावांसाठी. हा स्पर्धेचा नियम आहे. स्वागत करूया सकल जनांचे, मान्यवरांचे. लखिमले मामांचं स्वागत होत आहे. मिलिंद दादा सावंत आणि त्याचबरोबर विकी आंबरे यांना विनंती, आपण मान्यवरांचं स्वागत करावं.
लखिमले मामांचं स्वागत इथे होतंय बघा. प्रत्येक तळागाळातील क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांचं स्वागत, ज्यांनी आम्हाला सरळ हाताने मदत या स्पर्धेसाठी केली, त्या सगळ्यांचं स्वागत या व्यासपीठावरती अचूक केलं जातंय. त्यानंतर स्वागत होईल विकास मुंडे साहेबांचं, सतीश गायकर साहेबांचं देखील स्वागत होतंय. मी सतीश गायकर साहेबांना विनंती करेल आपण स्वागताचा स्वीकार करावा. मायेची उबदार भगवी शाल, सुगंधाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन साहेबांचं स्वागत होतंय. सुयश कोचिंग क्लासेसचे सर आता खुश आहेत, जाधव सर, कारण की त्यांच्या संघानं सुस्थितीमध्ये स्वतःकडे पाहिले. यानंतरच्या मॅच साठी मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो सुयश कोचिंग क्लासेस वावोशी संघाला आणि विरोधात श्री स्वामी समर्थ 11 या दोन्ही टीमला विनंती आपण टॉस बॉक्स मध्ये यावं, जिथे नाणेफेकीचं कौल केलं जाईल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. आणि त्यानंतर मायक्रोफोन वरती असतील माझे परम मित्र मानस मनोरे सर. तत्पूर्वी डीजे. थँक यू डीजे. सन्माननीय दीपक दादा राणे साहेब यांचं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. दीपक दादा राणे साहेबांना विनंती आहे की या सन्मानाचा स्वीकार मात्र आपण करावा. दीपक दादा राणे, जर्सी क्रमांक 01, ओल्ड इज गोल्ड, हे ज्यांनी दाखवलं ते दीपक दादा राणे साहेब, त्यांचं स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी व्यासपीठावरती केलं जात आहे. बरीचशी पाहुणे मंडळी यांचं सातत्याने प्रेम या स्पर्धेवरती राहिलं आहे आणि त्या प्रेमा खातीर मात्र ही मंडळी या व्यासपीठावरती आहेत. स्वागत मात्र केलं जात आहे. तो चलिए स्वागत करेंगे तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी खिलाड़ियों का मैं आपका अपना मानस मनोरे करूंगा तहे दिल से स्वागत. सेमीफाइनल नंबर 1 की मैच मैदान के अंदर आपको ऑन होते हुए नजर आएगी. एक तरफ टीम खेलेगी राजे शिव छत्रपति वॉरियर और उनके सामने मंथन 11. टॉस को जीता था टीम राजे छत्रपति वॉरियर्स ने. फैसला किया था पहले गेंदबाजी का, 4 ओवर में रन बनाए मंथन 11 ने. स्कोर कार्ड पर 46 यानी 46 रन. आने वाली 24 गेंदें और 47 का पीछा कर रहा है. सलामी की जोड़ी मैदान पर सूरज लबड़े के साथ बल्लेबाज संदीप और शुरुआत करेंगे P1 की ओवर में गेंदबाज कल्पेश जाधव. 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक खिलाड़ी डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन और बाकी सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोथ टीम्स. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. शुरुआत की जाएगी गेंदबाज कल्पेश जाधव. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहली गेंद बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट किया. सूरज लबड़े आउटफील्ड फास्ट है, बंदूक के गोले की रफ्तार से धाड़ 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 करते हुए गेंद सीमा पर. रन मिलेंगे 4. थैंक यू डीसी. इस मैच कॉल यहां से दिया जाएगा सुयश कोचिंग क्लासेस वावोशी के कप्तान और स्वामी समर्थ 11 के कप्तान. ये ओवर ब्रेक ओवर जैसे ही कंप्लीट होगी पहली, उसके बाद आपको कंपलसरी टॉस करना है. स्वामी समर्थ 11 कैप्टन, सुयश कोचिंग क्लासेस वावोशी कैप्टन. इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा. 4 रन यहां से बने. अकाउंट इज ओपन बाय 4 रन्स. ये हम बिल्कुल कहेंगे. शुरुआत हल्के हाथों से डिफेंसिव क्रिकेट, सम्मान दिया. सूरज लबड़ी को बताया मैदान के अंदर अगर आखिरी दम तक मैं टिका रहूंगा तो आसानी से रन मेरे बल्ले से निकल सकती है. और उसी मंसूबे के साथ, उसी माइंडसेट के साथ और उसी विचार के साथ बल्लेबाज सूरज उतरे हैं.
टीम के सबसे अहम खिलाड़ी। हम देख रहे हैं पहले दिन से सूरज का खेल काफी प्रभावशाली रहा है राजेश छत्रपति वॉरियर के लिए, और वही खेल आज के दिन में भी आपको सूरज लबड़े का नजर आएगा। पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा था, अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। शॉर्ट पिच लेंथ वाली गेंद पुल करना चाहती है, कनेक्शन नहीं इस बार। डॉट गेंद की समाप्ति मैदान के अंदर होते हुए नजर आएगी। कल्पेश यादव जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे, वही खिलाड़ी बॉलिंग ट्रैक पर 5 रन देकर 1 विकेट चटकाई थी कल्पेश यादव ने पिछले मैच में, और इस मैच में भी अब उसी गेम को यहां से एक्शन रिप्ले करना पड़ेगा। कमाल की गेंद, रफ्तार देखिए, बुलेट ट्रेन की स्पीड से डिलीवर्ड होते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। कल्पेश यादव 4 गेंदों का खेल हुआ, 4 रन बनी है। समीकरण यहां से 20 गेंदें और जीतने के लिए 43 यानी 43 रनों की जरूरत। अटैक किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद गैप में है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा जाएगी सीमा रेखा के बाहर। सूरज लबड़े के बल्ले से आएगा 4। थैंक यू डीजे। एक तेरी तो एक मेरी, बारी बारी सबकी बारी, लेकिन अब की बारी सूरज लबड़े की बारी, ये उन्होंने बताया। इस बार टैपिंग क्रिकेट, पुश करो खुश रहो, लेकिन रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट अगर होती तो क्लोज कॉल हो सकता था, लेकिन बल्लेबाज अपने पॉपिंग क्रेज में सुरक्षित तौर पर आपको नजर आएंगे। डॉट गेंद की समाप्ति, P1 का ओवर खत्म हुआ, रन बने स्कोर कार्ड पर 8, पीछा करना है 47 का। आने वाली गेंदें बचेंगी 18 और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। टॉस केला जाईल। आमचे सन्माननीय गायकर साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण पुढील मागचा या ठिकाणी टॉस करायचा। सुयश कोचिंग क्लासेस वावशीचे कॅप्टन आणि त्यांना फाईट देत असताना स्वामी समर्थ 11 दोन्ही कॅप्टन आपण लगेच त्या ठिकाणी सज्ज व्हावं। टॉस त्या ठिकाणी केला जातोय। ऑन स्क्रीन वरती आपण पाहू शकाल टॉस आमचे गायकर साहेब जे आज या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलेले आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल। टॉस जिंकलाय अर्थातच सुयश कोचिंग क्लासेस वावोशी टीम ने टॉस जिंकलाय। मंथन यहां से आपको दूसरे ओवर की भागदौड़ को संभालने के लिए बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आते हुए नजर आएंगे। मंथन आइए अंपायर की राइट हैंड साइड यानी राइट आर्म ओवर द विकेट का एंगल। फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड पर, खराब गेंद, आप बैल मुझे मार, दिया मौका तो लगाया चौका, फाइन लेग के बाहर 4 रन। थँक यू डीजे। इम्तियाज खोत साहेब ज्यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांना विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यावं। या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं देखील स्वागत असेल। 4 रन आए, यहां से अटैक किया बल्लेबाज संदीप ने। सूरज लवड़े को बताया आप कर सकते हैं तो मैं भी, लोहा गर्म में मार दो हथौड़ा। 4 आएंगे, यहां से बैकफुट पर गए, पंच किया, खिलाड़ी थे लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। गेंद जाएगी मैदान के बाहर, ये दिल मांगे मोर, और यहां पे आएगा 4, 4 रन।
थैंक यू डीजे ऑपरेटर। अटैक किया जाएगा, गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 4 खाई है, कम बैक करना पड़ेगा। मंथन को अपने लन को तराशना पड़ेगा इस मैच में, एक डॉट गेंद आनी जरूरी है। इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा, मिलेगा भाग्य का सहारा। बल्लेबाज के वारे न्यारे और संदीप भाई सबसे प्यारे। 3 गेंदों पे 3 बाउंड्रीज, 4 रन। थैंक यू डीजे। मैदान के अंदर ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच अब यहाँ से आपको वन साइड होती हुई नजर आ सकती है। रनों की बरसात नजर आएगी, पीछा करना है 47 का 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से जरूर बनी है। समीकरण बनेगा, आने वाली गेंदें होंगी 15 और जीतने के लिए 27 यानी 27 रन यहाँ से आपको अभी बनानी है। गेंदबाज मंथन बड़े रनअप के साथ आती है। इस बार अटैक किया, हवा में गेंद गई, कैच का मौका, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे। बारी बारी सबकी बारी, एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर तो मैं सवा शेर, ये बताया पहला झटका टीम राजेश यो छत्रपति वॉरियर को। थैंक यू डीजी। 20 रन यहाँ से बनी है, जीतने के लिए आने वाली अब 14 गेंदें बची है और जरूरत आपको यहाँ से नजर आएगी 14 गेंदें और 27 रन। ये मैदान के अंदर इक्वेशन 20 आपने बनाए। नंबर 3 पर न्यू बैटर केम ऑन स्ट्राइक। खिलाड़ी आपको नजर आएंगे प्रवीण राणी आई है। प्रवीण के अपने टीम को विन कराएंगे, ये बात भी आज से देखने लायक होने वाली है। इस बार की गेंद देखिए, ड्राइव किया जाएगा ऑन साइड पर, गेंदबाज के सिर के ऊपर से साइड स्क्रीन बाउंड्री पर रफ्तार से गेंद, लेकिन समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल यहां से लिया जाएगा। सूरज लवड़ी टीम के कैप्टन कूल जो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यहां से इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। उन्हें पता खराब गेंदों पर किया गया अटैक, अच्छे गेंदों पर निकाले गए सिंगल डबल हमें आसानी से जीत तक पहुंचा सकती है, क्योंकि लीग स्टेज नहीं है, यह है नॉकआउट। यहाँ पे हारे तो घर और जीते तो आगे। सेमीफाइनल की मैच है जो आपके टीम ओनर ने सपना देखा है, उस सपने को अगर आपको हकीकत बनाना है तो मैदान के अंदर जी जान से कोशिश करनी पड़ेगी। फुल टॉस गेंद थी, शेर को जंगल में आपने खुला छोड़ा, दिया मौका तो लगाया छक्का, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर आधा दर्जन रन मिलेंगे। बैटिंग टीम ने यहां से रेफर किया है थर्ड अंपायर को। ओवर द वेस्ट वाली बॉल के नो बॉल के लिए यहां से रिव्यू लिया जाएगा। थर्ड अंपायर यहाँ पे हमारे फॉर्चून लाइव इवेंट की क्लियरिटी एंड क्वालिटी में चेक करेंगे और आपको राइट डिसीजन हम बिल्कुल बताएंगे। Fair ball. Third umpire says it is a fair ball. That's why it is a legal delivery और 6 रन यहाँ से आपको टीम के अकाउंट में एड ऑन होते हुए नजर आएंगे। 6 के साथ ओवर नंबर 2 का वार पूरा, पीछा करना है 47 का, रन बनेंगे स्कोर कार्ड पर 27 यानी कि 27 रन।
समीकरण बनेगा यहाँ से आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 12 में 20 आपको बनानी है। रिक्वायर्ड रन रेट इज अप टू 10.00, यानी 10 रन प्रति ओवर की औसत को यहाँ से मेंटेन आपको करना पड़ेगा, तभी 12 में 20 आप बना सकती है। कौन मारेगा बाजी, ये मुकाबला आपको कांटे की टक्कर होता हुआ नजर आएगा। दोनों टीमें मैदान के अंदर हार मानने को तैयार नहीं है। लड़ना आपके खून में होना चाहिए जब आप क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं। आखिरी गेंद तक इस खेल में क्या होगा ये कहा नहीं जाता। कौन कब बाजी मारेगा ये आपको अब बता नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा पलटा आपको अब बॉलिंग टीम का अच्छा नजर आएगा। पहले ओवर में काफी रन आने के बावजूद यहाँ से कमबैक जरूर किया गया है। 12 गेंदें और जीतने के लिए 20। तीसरे ओवर की भागदौड़ को संभालने के लिए गेंदबाजी मार्ग पर खिलाड़ी आएंगे। अक्षय सुरवे आई है। मैदान के अंदर क्या करेंगे ये बात देखने लायक हो सकती है। 5 खिलाड़ी आपको बॉर्डर लाइन के ऊपर तैनात नजर आएंगे। बैकफुट पर गए, बड़ा हिट लगाना चाहते हैं, यहाँ से कनेक्शन नहीं। सिंगल डबल लीजिए, इक्का दुक्का भी आपको इस मैच में आगे ले जाएगा। डॉट गेंदों से दिल्ली दुरुस्त नहीं, दिल्ली दूरस्त होगी, ये बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा। प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप बैटिंग करते हैं, सिचुएशन को अगर आप खेलते हैं तो आप आगे बनती है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, अब तुषार सर के हमारे ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में उतने सिचुएशन को खेलने वाले प्लेयर नहीं है, बहुत कम प्लेयर है, और उसी की वजह से अभी तक छत्तीसवीं विभाग का कोई खिलाड़ी ISPL में नहीं खेलता। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसवीं विभाग से भी कोई खिलाड़ी ISPL खेलेगा। और अगर आपको ISPL जैसी बड़ी टूर्नामेंट या फिर अगर एज एन आइकॉन आपको ओपन की प्रतियोगिता में खेलना है तो सबसे पहले आपको परिस्थिति को मैदान के अंदर खेलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो परिस्थिति को खेलता है वो लंबी रेस का घोड़ा बनता है। एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द नर्व ऑफ द सिचुएशन, ये मैं हमेशा बताता हूँ। यहाँ से अब दौड़ गेंदें बैक टू बैक आ चुकी है। अब आने वाली 10 में 20 की जरूरत। 10 में 20 अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज अक्षय सुरवे ने। इस बार बैकफुट पर गए, खराब गेंद, छोटी गेंद मतलब खोटी गेंद, छोटा सिक्का खोटा निकला। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। थैंक यू डीजे। चार यहाँ से आई है जिसकी सख्त जरूरत थी। अब आने वाली 9 गेंदें और मैदान के अंदर जीतने के लिए 16 रन का समीकरण बनता हुआ नजर आएगा। 16 का डोला, 43 की छाती, ये गाने की याद हमेशा आती है, लेकिन किसकी छाती चौड़ी होगी इस मैच में, किसका डोला चलेगा, ये बात भी देखने लायक। इस बार यॉर्क लाइन, लेजर गाइडेड मिसाइल, जहरीली गेंद, मोस्ट डिफिकल्ट डिलीवरी बोल्ड बैन बॉलर अगर कौन सी होती है तो वो होती है यॉर्कर। और यॉर्कर जो बनाती है बल्लेबाजों को घन चक्कर, और जिस गेंद पे बल्लेबाज हो जाती है रफू चक्कर, उसी यॉर्कर को हमने देखा। यहाँ से टॉट गेंद आई है, कमबैक किया, खिलाड़ी भी काफी प्रशंसात्मक है। अक्षय सुरवे ने बताया हमने कच्ची गोटियां नहीं खेली है, आप 6-4 मार सकती है तो मेरी में भी डॉट गेंदें निकालने की ताकत है, और कमाल का प्रदर्शन नजर आएगा। लेफ्टी गेंदबाज यहाँ से भी और गेंद बैक टू बॉलर, वाह कमाल का कलेक्शन। इस बार रनआउट का मौका जल्दी कर बैठे हैं, जल्दी का काम होता है शैतान का। आपको बनना था भगवान, लेकिन आप करेंगे जल्दबाजी, बनेंगे शैतान, तो फिर जाएंगे वापस।
थैंक यू डीजे। मैदान के अंदर कमाल की बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन उसके बीच अक्षय सुरवे का ओवर जो कहानी में ट्विस्ट लेकर आता हुआ आपको नजर आया, और अक्षय ने बताया हम आएंगे तो हम छाएंगे, कारनामा कर कर दिखाएंगे। और क्या कमाल की गेंदबाजी आपको नजर आएगी। इस समीकरण की अगर मैं बात करूं तो आने वाली 7 गेंदें और अब जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। इस गेंद पे अगर बड़ा हिट आता है तो मजबूत होगी टीम राजेश शिव छत्रपति वॉरियर। ये गेंद अगर सिंगल डबल या डॉट जाती है तो मंथन 11 इस मैच में आपको मजबूत नजर आएगी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की लाइन, गेंद को छोड़ा, क्रूशियल मोमेंट पर नहीं छोड़ना है। तीन ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड पर 47 का पीछा करते हुए राजेश शिव छत्रपति वॉरियर टीम की 31 यानी 31 रन। आने वाली 6 गेंदे और अब जीतने के लिए 16 रनों का समीकरण मैदान के अंदर यहां से आपको नजर आएगा। आमचे भाऊ साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। भाऊ साहेबांचं आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करूया। खालापूर तालुका बैलगाडा संघटनेचे भावी अध्यक्ष मल्हार बैलाचे मालक आहेत आणि या भाऊ साहेबांचं आगमन देखील या ठिकाणी झालंय। या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं देखील स्वागत असेल। चलिए दोस्तों, चलेंगे मैदान पर। यह मुकाबला आपको यहाँ से इंटरेस्टिंग मोड के ऊपर नजर आएगा। आने वाली 6 गेंदें, जीतने के लिए 16 का समीकरण। जब तक सूरज लबड़े मैदान के अंदर है तब तक जीत की उम्मीदें बरकरार टीम राजेश शिव छत्रपति वॉरियर के लिए। लेकिन अक्षय पाटिल जिनकी कप्तानी में खेल रही है मंथन 11, कौन सा वो गेंदबाज होगा जो इन रनों को आपको बचाता हुआ नजर आएगा। भाऊ साहेब यांच्याकडून सूरज लबडे यांनी जर षटकार मारला तर 100 रुपयांचं बक्षीस त्यांना या ठिकाणी नक्कीच देण्यात येईल। भाऊ साहेब आले आणि त्यांनी आपलं मात्र अकाउंट ओपन केलंय। नो गुगल पे, ओनली कॅश, कारण कॅशचा व्यवहार सगळ्यात बेस्ट। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी को लेकर गेंदबाज पुरोहित मुंडे, जिनको करना पड़ेगा बल्लेबाजों को जो करते हैं ठंडे, वो पुरोहित मुंडे आखिरी ओवर के लिए। पहली गेंद पर अटैक किया, ऊंचाई मिली है, बड़ा विकेट आ सकता है और ये आएगा बड़ा विकेट। बड़ी मछली जाल में अगर मंथन 11 जीतती है तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सूरज लबड़े का ये कैच राजेश शिव छत्रपति वॉरियर को 440 नहीं 880 बॉल का बड़ा झटका। त्यावेळी विनंती असेल ग्रामपंचायत गोरठणचे माजी सरपंच आणि मंथन 11 चे पुरस्कर्ते सन्माननीय किशोर दादा पाटील साहेब यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं आणि या स्पर्धेचा आपण आनंद घ्यावा।
त्याच्याच बरोबरीने त्यांच्या समवेत आदरणीय मंगेश दादा पाटील आणि आदरणीय बिट्टू शेठ यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे. कुणाल कदम ने दिखाया अपनी बाजुओं का दाम और कुणाल ने बताया मैं ही बनूंगा बाजीराव सिंघम. ये मिलेंगे 6 रन. थँक्यू डीजे ऑपरेटर भाऊसाहेब यांच्याकडून कुणाल कदम यांच्या षटकारासाठी 100 रुपयांचं बक्षीस या ठिकाणी नक्की झालेलं आहे. अजून आले तर अजून ते देतील. आने वाली गेंदे यहाँ से बचेंगी 4 और जीतने के लिए अब 10 रनों का समीकरण मैदान के अंदर नजर आएगा. फिर एक बार गेंदबाज पुरोहित चल पड़ी है. यह भी फुल टॉस थी. इस बार कनेक्शन नहीं, ऑन साइड पर ड्राइव किया, रफ्तार से एक आया, दूसरे के लिए वापस आएंगे. मौका बन सकता था लेकिन खराब थ्रो. यहां से नजर आया, कलेक्शन नहीं किया. जहां पे एक था वहां पे 2-2 रन यहां से गंवाए जाएंगे. 1-1 रन की कीमत क्रिकेट के खेल में हार और जीत के बीच का फासला तय करने वाली होती है. क्योंकि तुषार सर हम हमेशा कहते हैं राजनीति का 1 वोट, शैक्षणिक जीवन का 1 गुण और क्रिकेट का 1 रन, जिसकी कीमत आप और हम सभी को पता है. गेंदे बची है 3 रन बनाने 8 रन बनाने 8. कौन लगाएगा किसकी वाट पता चलेगा. कुणाल कदम स्टाइलिश स्ट्रोक खेला, क्या कमाल की फील्डिंग, फिर भी 2 रन छुड़ा लिए. क्या बात है. व्हाट अ ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट दिस इज. प्रशंसा की जाएगी. चीजे की रफ्तार के साथ मैदान के अंदर 2 रन पूरे किए गए हैं और यहां से समीकरण अब बनेगा आने वाली 2 गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत. 2 गेंदे 6 रन, 1 छक्का आएगा. राजेश्वर छत्रपति वॉरियर जीत सकती है. एक का टॉट गेंद अगर आएगी तो मंथन 11 इस मैच में बाजी मार सकती है. जो मारेगा बाजी वो बनेगा बाजीगर. हाई वोल्टेज ड्रामा, दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला, दांतों तले लोहे के चने चबवाने वाला मैच. सेमीफाइनल नंबर 1. मजा आएगा मैदान के अंदर. जो दर्शक दिख रही है उनका फोकट में पैसा वसूल होगा. 2 में 6 कुणाल कदम क्या कर पाएंगे काम, या फिर पुरोहित मुंडे का होगा बड़ा नाम, ये पता तो जरूर चलेगा. चलिए 2 में 6 बनानी है. बल्ले का किनारा अक्षय पाटिल, क्या कमाल की फील्डिंग. एक हाथ से उन्होंने छलांग लगाई और इस गेंद को किया जाएगा फील्ड. आने वाली एक गेंद और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत. क्या कमाल की मैच है. 1 गेंद 6 रन. ये रोमांच एमपीएल का, ये दहशत एमपीएल की, ये दर्जा एमपीएल का, ये शान एमपीएल की है, ये मान एमपीएल का है, ये अभिमान एमपीएल का है. जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस टूर्नामेंट की. जहां पे अब 1 गेंद 6 रनों की जरूरत. कुणाल कदम के सामने पुरोहित मुंडे, मंथन 11 के सामने टीम राजेश्वर छत्रपति वॉरियर्स. दबाव बनाया जाएगा. सामने खिलाड़ियों को तैनात किया. थोड़ा सा प्रेशर यहां से जरूर खिलाड़ियों के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी. कुणाल कदम जिन्होंने अपनी टीम को हार की मुंह से निकालकर जीत की तरफ लेकर आई है, लेकिन क्या यहां से कुणाल की बल्लेबाजी चलेगी. 1 में 6 आएंगे या बचाए जाएंगे, क्या होगा. हाई वोल्टेज ड्रामा. मैदान के अंदर मुश्किलें आपके सामने आती हो, लेकिन मुश्किलें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, उसे तराशने के लिए आती है. अगर आपके सामने मुश्किलें हैं तो उन्हें बताइए आपका हौसला कितना बड़ा है. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, इंसान के हाथ में क्या होता है कि आप कोशिश करें. और आज दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी. 1 गेंद 6 रन. यहां से अटैक जरूर किया जाएगा. कौन मारेगा बाजी, कुणाल कदम या पुरोहित मुंडे. दर्शक देखिए अपने सीट से अब यहां से खड़े हो चुके हैं. उनको भी बताएं यह मैच अब रोमांचक मोड़ के ऊपर आते हुए नजर आएगी. क्या कमाल की मैच.
एक गेंद 6 रन। चलिए इतना समय नहीं लेना है, हालांकि हाई वोल्टेज ड्रामा बिल्कुल है। 1 में 6 यहां से आपको बिल्कुल बनानी है। एक में 6। चलिए हाँ, मैच में अलग अलग ट्विस्ट आ रही है, ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर रोलर कोस्टर राइड वाला ये मैच। 1 में 6। फुल टॉस थी और ये गई मैदान के बाहर। कुणाल कदम, क्या कमाल का छक्का। 1 गेंद 6 रन। एक कुणाल कदम सब पे भारी। अब की बारी मेरी बारी, 100 सुनार की 1 लोहार की। कुणाल कदम ने बताया MS धोनी स्टाइल में मैच को फिनिश किया जाएगा और मेगा फाइनल में जाने वाली पहली टीम बनेगी राजेश शिवन छत्रपति वॉरियर्स। काय कमालीची मॅच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली। एक चेंडू 6 धावांची गरज असताना कुणाल कदम यांनी मारलेला षटकार आणि राजेश शिवछत्रपती वॉरियर संघाला मिळालेला विजय। कुणालने सांगितलं एक खिलाडी सबके बस पे भारी आणि आताची बारी फक्त माझीच बारी, हे कुणाल कदम यांनी दाखवून दिलं। संघाच्या विजयाचा शिल्पकार हा खेळाडू बनलाय। बऱ्याचशा शुभेच्छांचा वर्षाव कुणाल यांच्याकडून होतोय। आदर्श दादा पाटील यांच्याकडून 500 रुपयांचं बक्षीस कुणाल कदम यांना दिलं जाईल। प्रशांत जंगम साहेब यांच्याकडून कुणाल कदम यांना 1000 रुपये बक्षीस मात्र या ठिकाणी नक्कीच दिलं जाईल। चला मैदानाच्या आतमध्ये आपण लाईनअप करून जायचंय। हँडशेक या ठिकाणी आपण करायचे आहेत। कुणाल कदम, आदर्श पाटील यांच्याकडून 500 आलेले आहेत, तिकडे आमचे जंगम साहेब यांनी 1000 दिलेले आहेत आणि इकडे 100 देखील दिले आमचे भाऊसाहेब। टोटल 1600 रुपयांचं